हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग के इस सेशन में। और जैसे कि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, हमें आप अपना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड ऐसे ही आप हमें अपना प्यार देते रहें, सो हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और हम आगे आपको नई नई चीज़ें और सिखाते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं, आप हमारे चैनल पे थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाके। वीडियो सेक्शन में जाके आप देखेंगे कि हमने एक सीरीज शुरू करी थी लॉकडाउन से। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपकी कंप्यूटर की बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं कि क्या क्या कंप्यूटर के अंदर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है। उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। आपकी कंप्यूटर अगर स्लो चल रहा है तो आप उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। ये परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले वीडियोस हैं। एम एस पेंट करा, 3D पेंट, एम एस वर्ड, फिर एम एस एक्सेल हमने करा। तो ऐसे करते करते हमने काफ़ी कवर करे हैं। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी हमारे चैनल से। अगर आप चाहते हैं तो आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पे भी हमने लर्निंग डाल के रखी हुई है। जब आपको जितना टाइम है उस हिसाब से हमने लर्निंग वगैरह डाल के रखी हुई है। एंड बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे चैनल पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग पे जाएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग आप सर्च मारेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग जैसे ही आप सर्च मारेंगे, आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जब जाएंगे तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा रेड कलर का, उसको करें, बेल आइकन को प्रेस करें यूट्यूब चैनल एंड ये आप कर सकते हैं। सो बेसिकली आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे कि एम एस एक्सेल की 6 सीरीज करी हैं, ये 7 सीरीज है। तो 7 सीरीज में हम लोग बेसिकली आज प्योर चार्ट करने वाले हैं। प्योर चार्ट के लिए मैंने ऑलरेडी डेटा बना के रखा हुआ है। हम नहीं चाहते कि डेटा पे टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अगेन आई नो कि सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। बट यस, इस डेटा को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। बट मैंने क्या करा है यहाँ पे मैंने 2018 एंड 2019 का इंडियन फ्लाइट वाइज कुछ रेवेन्यू जस्ट बनाया है। कुछ फिगर रखे हैं, कुछ रूट रखे हैं एंड कुछ मंथ एंड ईयर रखे हैं। अब हमें नहीं पता कि इसमें कितना डेटा है, क्या है, हमें रिपोर्ट्स चाहिए। तो बेसिकली प्योर चार्ट क्या होता है, हमारी रिपोर्ट्स के लिए होता है। MIS रिपोर्ट्स, MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, आपने सुना होगा। MIS एक बहुत बेहतरीन टूल है सारी चीज़ों को रिपोर्टिंग करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए। एंड जो लोग भी एक्सेल यूज़ करते होंगे श्योरली उनको पता होगा कि कैसे MIS में प्योर चार्ट बनते हैं, प्योर चार्ट का हम कैसे यूज़ करते हैं। बहुत पावरफुल टूल है, बहुत यूटिलाइज होने वाला टूल है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक्सेल का डेटा लिया है, बिकॉज हमने वो बोला था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बड़े डेटा पे काम करेंगे। तो टोटल ये 126 रो हैं। आई थिंक ये समझने के लिए काफ़ी है कि कितना बड़ा डेटा है। तो आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इंडियन फ्लाइट के वर्ड्स में लिया है। आपका अगर शॉप है तो आप शॉप में जो आपकी चीज़ें हैं उसको आप देखना चाहते हैं, उसको आप ट्रैक करना चाहते हैं तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट पे यहाँ पे प्योर टेबल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। सिंपली ये पूछेगा सेलेक्ट द रेंज। इसने ऑलरेडी सारी हमारी जितनी रेंज है ऑलरेडी सेलेक्ट करी है, पूरे हमारे कॉलम से लेकर और 128 रो तक। उसके अलावा ये कह रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट और न्यू। तो हम इस पे बेसिकली यहाँ पे न्यू करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते अपने पुराने डेटा के साथ हम कुछ खेलें। तो हम इसको नए करेंगे, या आप अपने हिसाब से भी इसको वो कर सकते हैं। जैसे इस पे ओके करेंगे फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेटा इस शीट में है। ये तो हम इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के लिए हम इसको लिख देते हैं डेटा। एंड दूसरी ऑलरेडी हमारा पिवट पॉइंट की सीट अभी बन गई है। और इसको आप चाहें तो आप इसको कलर दे सकते हैं, जिससे कि आपको डिफरेंस भी समझ आए। इसको आप कुछ और कलर दे सकते हैं, इसको आप ब्लू कलर दे सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये है। एंड यहाँ पे क्या है, जैसे ही पिवट टेबल का ये खुलेगा सामने एक नई विंडो आ जाएगी। ओके, और विंडो में ये आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। जो आपने हमारे रोज थे वो सारे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फिल्टर, जैसे हम ड्रैग डाउन मेनू एक तरीके से कर रहे थे, तो हम यहाँ पे ये ड्रैग डाउन मेनू ऑलरेडी आ गया है। इसको आप चाहें तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अभी ये ऐसे है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको समझ आता है आप वैसे इसको अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं।
ओके, तो ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग में। मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ तो आपको ये समझ आएगा कि ये मैं कैसे ड्रैग कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। और ये पिवट पॉइंट का बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जब ये क्लिक सिर्फ इधर है तभी ये डेटा यहाँ पे है। अगर ये क्लिक आप बाहर कर देंगे तो ये डेटा गायब हो जाएगा। आपको फिर से क्या है, इसी पे जाना है, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा अगेन वापस आ जाएगा। ओके, अभी हम लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सीरियल नंबर वगैरह ये कहाँ से लिया है इसने, ये लिया सीरियल नंबर, नेम ऑफ फ्लाइट, फ्रॉम टू, मंथ, ईयर, ट्रिप, पर मंथ, पैसेंजर क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड टोटल प्राइस। सो हम सब लोग फ्लाइट से इधर उधर जाते हैं तो मैक्सिमम लोगों को आइडिया होगा एयर इंडिया जैसे दिल्ली टू बॉम्बे तो 4000 पर पर्सन है, 120 पैसेंजर्स हैं, और मंथ के कितने ट्रिप हैं, 40 में भी वन, लाइक 1.5 तो नहीं, बट या 1-2 दिन में 3 ट्रिप, तो इस तरीके से 40। तो हमने जैसे रैंडम फिगर्स लिए हैं। अब ये फिगर्स चेंज हो सकता है, दिस इज नॉट द करेक्ट फिगर, इट्स जस्ट फॉर द लर्निंग प्रोसेस। तो हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें सपोज नेम ऑफ फ्लाइट चाहिए। नेम ऑफ फ्लाइट हमारी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही देखिए मैंने नेम ऑफ फ्लाइट पे क्लिक करा, यहाँ पे ये जितनी फ्लाइट्स हैं, जितनी टाइप की हमारी इस सीट्स में फ्लाइट्स हैं, बेसिकली वो सारी फ्लाइट्स आ गई। ओके, सो हमारी कितनी टाइप की है, 6 टाइप की। तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट 6 टाइप की फ्लाइट्स ले ली। ओके, आपको हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सपोज नेम ऑफ फ्लाइट्स किधर गई, रो में। हम इसको चाहें तो हम इसको कॉलम में चेंज कर सकते हैं। तो आपको ऐसे करके ये कॉलम में करना पड़ेगा तो ये कॉलम में आ जाएगा। ओके, तो आप इसको अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें देखना है रेवेन्यू। रेवेन्यू हमें देखने के लिए क्या चाहिए, तो हमें टोटल प्राइस चाहिए। ओके, तो टोटल प्राइस को हम कहाँ डालेंगे, वैल्यू में। तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि ये टोटल प्राइस आ गया सब लोगों का। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हमें हमें कुछ प्लस नहीं करना पड़ा, हमें माइनस नहीं करना पड़ा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं तो इधर ये दिख रहा होगा आपको। आप अगर इसको चाहेंगे तो यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी देखेंगे सम दिया है इसने सबका, अभी इसको आप काउंट कर देंगे तो ये काउंट में चेंज हो जाएगा। ये काउंट में चेंज हो गया। इसने क्या काउंट करा कि जो एयर इंडिया फ्लाइट्स है बेसिकली वो 22 टाइम्स होगी यहाँ पे। तो आपको ये 22 टाइम्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी मैनुअली, बट इसने क्या करा, ये सारी दे दी कि 22 टाइम्स एयर इंडिया है, एयर इंडिया 14 टाइम है, गो एयर पूरे 2 सालों में। ओके, ये 2 सालों की बात हो रही है। अभी हम धीरे धीरे साल के हिसाब से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। So it's kind of report where we will get all the detail in one go. It's awesome actually. ये सब सॉफ्टवेयर है, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। इसको हम अगेन मैं वही रिपीट करना चाहता हूँ कि मशीन हमारे लिए बनी है हमारे काम करने के लिए, हमें उसको इंस्ट्रक्ट करना है, हमें उससे काम करवाना है, राइट। बट अभी तो टाइम ऐसा है कि मशीन्स काम कर रही हैं एंड हम लोग काम नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशंस हैं, ऑटोमेशंस हो रही हैं, तो वहाँ पे रोबोट ही, एक बंदा सिर्फ ऑपरेट करता है, बाकी सारे रोबोट्स काम करते हैं। स्पेशली इन अगर आप बात करेंगे तो जापान में जितने आपके ऑटो सेक्टर है वहाँ पे रोबोट्स काम करते हैं। तो ओके, वो मैं बात नहीं करना चाहता इस पे। ओके, सो बेसिकली हमें यहाँ पे देखा, आपने काउंट करा। अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम पहले एवरेज की बात कर रहे थे, ये इसने एवरेज भी ले लिया। तो इन सब की सेल का इसने लास्ट में एक एवरेज भी दिया है ग्रैंड टोटल में। हम एवरेज की बात कर रहे थे, इसने अप्रॉक्स एवरेज लिया। ये कुछ फॉर्मूला होगा कि कैसे करके उसने अप्रॉक्स एवरेज लिया है। एंड आप देखेंगे कि सारी वैल्यू पे इसने एवरेज भी ले लिया है। तो पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता था, ये अभी एवरेज हमें दे रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसको मैक्सिमम कर सकते हैं कि मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम ये वाला है। कौन सा है, गो एयर। तो 135 है तो गो एयर दिख रहा है हमें। ओके, सो ये हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये सब अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज करके देगा। मिनिमम ये चेंज करके देगा। मिनिमम कौन सा है, 286 कौन सा है, विस्टारा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये इसको नॉर्मल कर देते हैं। ओके, इसको हम सम ही रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम पे जाके मंथ एंड ईयर। तो मंथ एंड ईयर को हम जस्ट इस पे क्लिक करके इधर ड्रैग करना होता है सारी चीज को जो हमें चाहिए। अभी इसने ईयरली दिया है, क्वार्टरली दिया है, मंथली दिया है। आपको क्या चाहिए, आपको ईयरली चाहिए तो ईयरली ये 18 और 19 का डेटा सेपरेट आ गया है। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे ईयरली एंड ईयरली का 2018 का ये है, 2019 का ये है, एयर इंडिया का ये है, इसका ये है। आप इसको चाहे तो आप इसको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, और सेलेक्ट ऑल करके ये आपको आता है बाय डिफॉल्ट। ये टेबल डालना, ये सब कुछ आपको आता है, राइट। ये हमने आपको सिखाया है, और भी चीज़ें आपको दूसरे हिसाब से डालनी तो ये आप डाल सकते हैं। तो आपकी रिपोर्ट
कुछ ही मिनट्स में तैयार हो जाएगी। आपके सीनियर्स को जो आपको रिपोर्ट देनी है या आपको जो डेटा फिल्टर करना है वो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे फिल्टर हो गया। अभी आपको लगता है कि आपको सिर्फ यहाँ से जाएंगे तो ये फिल्टर का ऑप्शन बोलते हैं, फिल्टर हम अभी मे बी और यूज करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और सिर्फ आपको एयर इंडिया का देखना है, तो एयर इंडिया का 2018 का या 19 का। अभी आपको इसमें देखना है तो इस पे आपको क्वार्टरली देखना है। तो बेसिकली जो हमारा ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं एंड एवरी क्वार्टर में हम लोगों के 3 मंथ्स होते हैं, तो 3 into 4 12 मंथ। सो बेसिकली जो इंडियन फाइनेंशियल ईयर है वो कब शुरू होता है, वो अप्रैल से शुरू होता है। तो अप्रैल मई जून इज अ फर्स्ट क्वार्टर, देन जुलाई ऑनवर्ड्स second quarter, then October onwards third quarter, then जनवरी फरवरी मार्च इज फोर्थ क्वार्टर। सो इसमें ये इसने क्वार्टरली वाइज भी हमें रिपोर्ट्स दे दी। अब हमें मंथली वाइज जाना है, हमें और डीप जाना है, हमें देखना है कि कहाँ पे हमारी रिपोर्ट गिरी है। तो इसने ये जनवरी और मार्च में, आई थिंक फरवरी में कोई वो फ्लाइट्स ही नहीं है किसी भी रीजन से। क्वार्टर 2 में ये दिखा रहा है, क्वार्टर 3 में ये है, क्वार्टर 4 में ये है। ओके, तो इसने बेसिकली ये सारी चीज़ें करी हैं एंड इसके अलावा हम 2019 का भी देख सकते हैं। तो जितना हम बढ़ाते जाएंगे ये डेटा अपने आप बढ़ता जाएगा। ओके, सो आप देखेंगे कि ये हमें मंथली वाइज कैसे रिपोर्ट दे रहा है, क्वार्टरली वाइज भी इसने रिपोर्ट दी और हमने इसको यहाँ पे ये करी। तो हम ये क्या कर सकते हैं, अगर हमें क्वार्टरली नहीं चाहिए तो हम रिमूव कर सकते हैं। फिर तो हमें क्वार्टरली नहीं है, ये सिर्फ मंथ वाइज दे देगा। ओके, ये सिर्फ इसने मंथ वाइज दी है। ये इसने ओके, हमें ईयर भी नहीं चाहिए तो ये सिर्फ मंथ ही मंथ चाहिए, तो हम ईयर डिलीट कर सकते हैं। तो ईयर भी हम यहाँ से जाके रिमूव फील्ड कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट फिर आपको ईयर यहाँ पे सेलेक्ट, ईयर कौन सा है, ईयर इसने बाय डिफॉल्ट दोनों ईयर्स दोनों मंथ ले लिया क्योंकि हमने ईयर हटा दिया, राइट। अभी इसको भी आप डिलीट कर दें, सपोज इसको भी आप रिमूव कर दें तो वो सिर्फ आपका रह जाएगा। अभी एयर इंडिया हमें सारी फ्लाइट्स का डेटा चाहिए तो सेलेक्ट ऑल करें, सेलेक्ट ऑल में मिल जाएगा। अभी सेलेक्ट ऑल में हम मंथ वाइज अगेन देखना चाहते हैं। ओके, सो अभी हम ट्रिप देखना चाहते हैं तो ट्रिप के लिए भी आप कॉलम में एंटर कर सकते हैं या आप इसको चेंज करके रोज में भी डाल सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे दिखा देगा। एयर इंडिया ने 40 ट्रिप्स मारी, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 मारी, गो एयर ने 12 मारी पूरे, और इसने 15, इसने 8, इसने 13। ओके, और भी मतलब आप जो इसमें देखना चाहें, जैसे भी आप देखना चाहें। तो ये पिवोट चार्ट का बेनिफिट है, ये पिवोट चार्ट का यूजेस है एंड हमें ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमें देखना है कि सिर्फ अभी नेम ऑफ फ्लाइट की जगह, नेम ऑफ फ्लाइट के साथ हमें ओके कॉलम्स में हमें फ्रॉम देखना है कि फ्रॉम कहाँ से चली है, ये यहाँ से चली है, इतना इतना रेवेन्यू फ्रॉम से आया है। तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया है कि कौन सा सेक्टर हमें हम एनालाइज कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर या कौन सा एरिया या कौन सा जगह हमें ज़्यादा वो दे रहा है, ज़्यादा बेनिफिट है, हम इससे आइडिया लगा सकते हैं इजीली। तो ये हमारा पिवोट पॉइंट का यूटिलाइज है, इजी है ज़्यादा। इसमें कुछ वो नहीं है जैसे हम पहले फॉर्मूला लगाते थे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं है। बस हमें जस्ट कुछ ऑलरेडी हमारे पास MIS का डेटा है एंड MIS के डेटा के बेस पे हमें जो है वो रिपोर्ट्स मिल रही हैं। तो ऐसे करके हम ये सारे फिगर्स ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं एंड इसके अलावा और भी चीज़ें अगर हम यहाँ पे इनको हटा दें सबको और दोबारा से हम देखें कि और हम क्या कर सकते हैं, क्या रिपोर्ट ले सकते हैं। तो सपोज हमें सिर्फ फ्रॉम चाहिए, तो फ्रॉम कहाँ से है, फ्रॉम हमारे ओरिजिन स्टेशन से है। हमें फ्रॉम टू चाहिए। ओके, तो ये है 2 को हमें बेसिकली इसमें नहीं चाहिए, तो 2 को हमें इधर चाहिए। तो हमारा ये आ गया कि भैया इधर से इधर जा रही हैं। ओके, अभी हमें नेम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो नेम ऑफ फ्लाइट्स ये आ गई, स्पाइस जेट। ओके, स्पाइस जेट कहाँ जा रही है, बॉम्बे, गोवा, हैदराबाद, लखनऊ, पटना। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फिल्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस पे कर सकते हैं। ओके, तो मैं फ्रॉम ये होने के बाद हमारा, अगर आप चाहते हैं कि पूरा पिवोट टेबल वैसे ही बन जाए तो आप सारे सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये डेटा बाय डिफॉल्ट आपको दे देगा। तो आप देखेंगे इसने पूरा डेटा आपको दे दिया, 2018 का है, 19 का है, बॉम्बे 2018। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कहाँ है ये डेटा सब आ जाएगा। ओके, ये देखें आप, सारी चीज़ें, सारी बेसिक जो हम चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसने यहाँ पे हमें दे दी। ओके, आपका ये पूरा डेटा इसने देखें, मतलब इसने पूरे फॉर्मेट में आपको बना के दे दिया है।
सो इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। इसने जो मतलब आपने चीज़ें रॉ डेटा में डाली थी, इसने पूरी एज अ रिपोर्ट के फॉर्म में डाल के दे दिया। आपको जैसा चाहिए, जो फील्ड जहाँ चाहिए वो फील्ड आप वहाँ ड्रैग कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ पे मोर कर सकते हैं, यहाँ पे आप मोर करेंगे तो वो वहाँ पे टेबल पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका ये जैसे कि हमने बताया ये चेंज कर सकते हैं, तो ये ऐसे दिखेगा। ओके, सो जैसे आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, बट इसका जब तक आप यूज नहीं करेंगे, आपको फ्रॉम नहीं चाहिए, आपको टू नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको क्वार्टर वाइज रिजल्ट आ गया, सिर्फ वैल्यू आ गई, एयर इंडिया का आ गया, बट आई थिंक नेम ऑफ फ्लाइट आ रहा है एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो एयर, इंडिको, स्पाइस जेट एंड विटारा। सो बेसिकली आप देखेंगे तो सारी चीज़ें इसने, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी ये दिखा रहा है, इतने इतने पैसेंजर हैंडल करे इसने। तो एक कुछ ही टाइम पे हमारी रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई, कुछ ही मिनट्स में, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इवन मैं जस्ट डाटा रेडी करा था एंड वीडियो बना दे। ये लाइव वीडियो है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, तो लाइव वीडियो विद इन 10 to 12 मिनट्स हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अभी पीवट टेबल, पीवट पॉइंट, ये जो टेबल है, ये पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अभी हम देखेंगे चार्ट्स, देखेंगे आगे। इसमें हम आगे स्लाइसर करके एक होता है, एनालाइज करके, इसमें स्लाइसर हम देखेंगे, कैसे स्लाइसर बनाते हैं, कैसे स्लाइसर का यूज करते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी हम आगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये हमारा जस्ट अभी एक्सेल अभी एंड की तरफ जा रहा है, बट आई थिंक अभी एक्सेल में आई डोंट नो कि कितनी क्लासेस होंगी, बट श्योरली अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है आप लोगों को सिखाने के लिए। और ऐसे ही हमें लाइक और शेयर हमारे वीडियो को करते रहें, कमेंट करते रहें। आपको कुछ हेल्प और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको श्योरली रिप्लाई करेंगे। और हमारा आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन है, एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, आगे का वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आई होप, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी